एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसीलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। न्यूज एट 12:30 का बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड को बड़ी राहत मिली है सरकार से। फिल्मों और धारावाहिकों को शूटिंग के लिए अनुमति मिल गई है। शूटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में टीवी, सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कुछ सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू की गई। वहीं सरकार अब शूटिंग के लिए बाकायदा नियमों को लेकर आई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम फिल्मों और सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई है। वहीं सरकार अब शूटिंग के लिए बाकायदा नियमों को लेकर आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, बॉलीवुड के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने नई गाइडलाइन का जारी कर दी है, जिसके तहत अब शूटिंग शुरू हो जाएगी फिल्म और सीरियल्स की। जी, जाहिर सी बात है कि 1 तारीख से फिल्म की शूटिंग जो शुरुआत करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने 20 जून से ही मुंबई फिल्म सिटी को जो है परमिशन दे दी थी। लेकिन जिस तरह से परमिशन दी गई थी, तमाम पाबंदियां रखी गई थी कि आपको जो प्रोटोकॉल, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार आपको शूटिंग करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, गैदरिंग नहीं करनी होगी। लेकिन ऐसे में आपको एक चीज बता दें कि फिल्म सिटी एक ऐसा है जहां पर 1-2 लोगों से काम नहीं चलता, बल्कि सैकड़ों लोग लगते हैं। अगर एक सेट बनाने की बात की जाए तो कम से कम 150 से 200 लोग काम पे रोजाना लगते हैं। अब ऐसे में कितना मुश्किल होगा कि शूटिंग कर पाना। वहीं दूसरी तरफ अभी प्रकाश जावड़ेकर जिस तरह से बोल रहे हैं कि जल्द ही, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1 तारीख से जो है फिल्म को शूटिंग करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन कोरोना काल में जब आप शूटिंग करने जाएंगे तो आप मास्क लगाकर शूटिंग नहीं कर सकते हैं। मास्क लगाकर जो है काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब किरदार जो है सेट पर आएंगे और मास्क लगाकर शूटिंग करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा कि फिल्म बनेगी या सीरियल बनेगी या वेब सीरीज बनेगी। तो थोड़ा मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक जो कोरोना के लिए वैक्सीन और दवाइयों के इंतजाम नहीं होता तो तब तक बहुत मुश्किल है। लेकिन सेट बनाने का काम एक लहजे से शुरू किया जा सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के साथ, कानूनी जो दायरा बनाया गया है उसके तहत ही हो पाएगा। लेकिन पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि फिल्म की शूटिंग जो पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी या सेट तैयार कर दिया जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। क्योंकि फिल्मों को लेकर या सीरियल को लेकर ये बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर ये सब चीजें करना संभव नहीं है, क्योंकि फेस को सामने रखा जाता है, फेस को दिखाया जाता है, एक्टिंग दिखाई जाती है, वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी। जी सोनी, वहीं केंद्रीय मंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोबारा से पटरी पर लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, अभी इसके फिल्मों के जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था जरूर डगमगा गई है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे दिखावे से
सब कुछ चलता है। जब दिखावा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसे में मास्क लगा के चीजें संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जाएगी कि सेट बनाया जाए, बाकी तैयारियां हो जाए, जब वैक्सीन आएगा या जिस तरह से कोरोना खत्म होने की बात कही जा रही है, अगर इस तरह से कुछ होता है तो शायद संभव है, लेकिन जब तक पूरे देश में कोरोना है या मुंबई में कोरोना है, तब तक शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, इस तरह का जानकारों का मानना है। सत्यप्रकाश सोनी, वहीं इससे पहले की बात की जाए तो जैसे ही फिल्मों की शूटिंग शुरू की गई थी या कुछ सीरियल्स की शूटिंग शुरू की गई थी, उस दौरान भी कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। ऐसे में अब दोबारा से ये फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में अब बात करें फिल्मों की या धारावाहिकों की, तो बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद होते हैं, चाहे वो क्रू मेंबर हो या फिर जो सीरियल्स के एक्टर एक्ट्रेसेस हो, सहायक हो, हर कोई भारी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? क्या गाइडलाइन का अच्छे तरीके से पालन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई सेट लगाया जाता है उस वक्त कम से 200 से 300 लोग मौजूद रहते हैं, जिनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है। लाइट कैमरा एक्शन के बीच में कम से कम 50 से 60 ऐसे रहते हैं जो एक्टर रहते हैं, उनको प्रोटोकॉल के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। उसके साथ साथ लाइटमैन रहेंगे, 10-12 लाइटमैन, ऐसे तमाम लोग रहते हैं जो उस वक्त मौजूद रहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रवेश कर चुका है, अगर पिछले कुछ दिनों पहले की बात करें तो अमिताभ बच्चन से बिग बॉस जैसे लोगों को अगर इस तरह से कोरोना हो जाता है और संक्रमण पूरा परिवार हो जाता है, तो कहीं न कहीं डर की भावना तो जरूर रहेगी। ऐसे में हर कोई एहतियातन एक कदम उठाएगा कि सेट पे न जाए। अगर फिल्म शुरू भी होती है तो एहतियातन जाना होगा या जाएंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोरोना से बचना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त जो है मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना जो है संकट बढ़ा हुआ है। जी, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है केंद्रीय मंत्री ने कि जो लोग कैमरे के सामने होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए थोड़ी छूट दी जाएगी, उन्हीं को मास्क नहीं लगाना होगा, लेकिन सभी लोग जो हैं वहां पर मौजूद होंगे वो सभी मास्क लगाएंगे। देखिए, जब एक्टर सेट पे खड़ा होता है उसके साथ दो जो है मेकअप मैन होते हैं, उसका जो डायरेक्शन देने वाला शख्स होता है, म्यूजिक वाला शख्स होता है, सारे लोग उसके कंटिन्यू टच में रहते हैं। हर एक चीजें हर सेकंड में उसके फेस को जो है ब्राइट किया जाता है, उसको लाइट दिया जाता है, मैजिक से लाइट है। तो ऐसा बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन अगर चीजें संभव है तो शायद हो सकता है, लेकिन जानकारों की इस तरह से कहना कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले पर विचार नहीं किया गया है। जी, सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता यह है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता यह है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं। इसलिए आज हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में सभी राज्य भी इसको स्वीकार करके और भी उनको कोई कंडीशन उसमें डालना है तो डाल सकते हैं और इससे निश्चित कांग्रेस में बदलाव की मांग तेज हो गई है। 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व लाने की मांग की गई है। पार्टी के इतिहास में पहली बार 23 नेताओं ने पत्र लिखा है। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले ही 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले
आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। कांग्रेस में बदलाव की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पार्टी के बड़े नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव करने की मांग की है। ये मांग कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने की है। इनमें 5 पूर्व मंत्री, 5 पूर्व मुख्यमंत्री और शशि थरूर जैसे सांसद, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि पार्टी में बड़े बदलाव करके कांग्रेस को हो रहे नुकसान से बचाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आजाद कांगड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता आजाद कांगड़ा फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। थैंक यू मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल में। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और पत्र में कांग्रेस पार्टी को लेकर बदलाव की मांग की गई है। मैडम, जो बदलाव है ये आपको बताया, चाहे युवा हो चाहे वरिष्ठ वर्ग हो, उसको बदलाव की जरूरत है। हर चीज को बदलाव से ही सब चीज मुमकिन है। तो इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने बना दिया है कि कंपनी में ये जो आपकी पार्टी में फूट डल रही है, ये कोई बात है नहीं। इसका मतलब ये तो जनरल मीटिंग है, तो उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि जिस वजह से हमें अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है जी। और इसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतने बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा दायित्व समझा और अपने अपने व्यूज माननीय सोनिया गांधी जी को दिए जी। क्योंकि आपको बताया, लोगों ने आजकल मीडिया का जोर है, आपके थ्रू ही सब चीजें होती हैं। कुछ लोग मीडिया में ऐसा दिखा देते हैं कि सामने वाले को भगवान बना देते हैं। बस वही प्रचलन चला रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत समय से भारत को विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है जी। लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसे समय में ये मांग क्यों उठाई गई है? इससे पहले अगर चुनाव की बात की जाए, पहले भी चुनाव थे 2014 या 2019 की बात की जाए तभी भी, क्या अभी ऐसा वक्त नजर आया है कि अभी चुनाव से पहले ही ये तमाम जो मुद्दे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं या फिर बदलाव की जरूरत ज्यादा पड़ रही है? मैडम, ऐसा होता है, देखिए हम अपने घर में रहते हैं जी। अब घर में अगर हम 5 साल रह लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई हम इसका इंटीरियर चेंज कर दें जी। ठीक है, यही इंटीरियर चेंज कर देते हैं, हम पेंट करा लेते हैं, सब चीजें नई नई चीजें चाहते हैं। तो पार्टी में ही बदलाव की जरूरत होती है। आपको पता ही है कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाता है कि एक ही तरह की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भारत के लोगों के लिए, गरीब लोगों की पार्टी है और शुरू से ही उसका विकास किया है। चाहे बेरोजगार, आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के राज में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पे कोई बात नहीं करता। जिस दिन आप उनसे बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो आपको देशद्रोही घोषित कर देते हैं वो जी। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जब आई है, मैं उस समय की बात करता हूँ जब लोगों के घरों में साइकिल हुआ करती थी, आज उनके घर में बाइक है। ठीक है, जिनके पास बाइक हुआ करती थी आज उनके घर में कार है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देख लीजिए कि लोगों की क्या हालत है जी। सिवाय उनको सपने दिखाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और कांग्रेस शुरू से ही गरीबों की पार्टी रही है। लेकिन सर बात की जाए अगर बीजेपी की, तो जनता ने बीजेपी को चुना है, ऐसे में कांग्रेस ने करारी हार का भी सामना किया है और इसी के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है जो नेताओं की ओर से की जा रही है। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं, क्या क्या खामियां ऐसी हैं जो नजर आ रही है कि उनको बदलने की जरूरत है? मैडम देखिए, हर ये चुनाव आपको पता है ऐसा होता है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का है, आम आदमी पार्टी उसमें सक्रिय है। ठीक है जी। आप बीजेपी को कहते हैं, बीजेपी ने अपने हाथ से 5 राज्य छोड़ उसके हाथ से निकल चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने घूम फिरोध के खरीद फिरोध करके एमएलए को खरीदा जी। फिर सरकार बनाई। अब आप बताइए, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था?
अगर हमारे यूपी में माननीय प्रियंका गांधी जी ने बसें भिजवा दी मजदूरों के लिए, उनकी बसों को यूपी में एंट्री नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में गुत्थी उलझती जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज के बयानों में अंतर दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। सीबीआई आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है दोनों से। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी और उनके कुक नीरज से पूछताछ की जा रही है। दोनों के बयानों में अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी, जिस तरह से कल जो है सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की गई, करीब 14 घंटे तक पूछताछ के बाद भी जो है पूरा मामला सुलझा नहीं है। ऐसे में एक आवाज लगाई जा रही है कि जो नीरज कुक है उससे दोबारा पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जो नीरज बोल रहा है वो पिठानी नहीं बोल रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसलिए इस पूरे मामले को दोबारा से जो है कुक की जो है पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में दूसरा सवाल ये उठता है कि जब एक टीम जो है ऊपर हॉस्पिटल पहुंची थी और उन डॉक्टरों को पैनलों से पूछताछ कर रही थी कि जब सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था उस दौरान क्या कोरोना की जांच हुई थी, तब मुंबई पुलिस के दबाव में इस बार का कहा गया था कि जल्दबाजी मुंबई पुलिस ने करवाई थी, इसलिए हमने जांच नहीं करवाई थी, पोस्टमार्टम करते। हालांकि ये भी एक सवाल उठता है कि देर रात क्यों जो है सुशांत का जो है पोस्टमार्टम किया गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब सुशांत की जो पहली फ्रेंड थी, उनका जो है दिशा सालियान का, उनका पोस्टमार्टम किया था, एक हफ्ते पहले उनकी मौत हुई थी, उनका जो पोस्टमार्टम किया गया था मौत के बाद, और उनका भी कोरोना जांच की गई, तो सुशांत की कोरोना जांच क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि जल्दबाजी में कोरोना की जांच, जल्दबाजी में पोस्टमार्टम क्यों किया गया। तो डॉक्टरों का पैनल का साफ तौर पर कहना कि मुंबई पुलिस के कहने पर हमने किया है। अब इसका जवाब मुंबई पुलिस को देना होगा कि किस तरह से उन्होंने दबाव बनाया था और क्यों दबाव बनाया था। दूसरी तरफ यह भी चर्चा का विषय बन गया है कि जब मुंबई पुलिस कर रही थी तो शायद उनके परिवार को डेड बॉडी देनी थी, ये भी एक मसला हो सकता है। पूरा मामला उलझा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से सीबीआई जो है लगातार 6 घंटे जब शाम के घर में रिक्रिएशन को कर रही थी, उस दौरान भी एक पड़ोस की महिला ने बताया कि सुशांत के घर की लाइट जो थी करीब 10:30 से 11 बजे के आसपास जो है बंद थी, सिर्फ किचन की लाइट चालू थी। ये भी एक सवाल खड़ा। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को लेकर सीबीआई और मुंबई पुलिस का जो मैच नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से रिया चक्रवर्ती जो है पोस्टमार्टम के दौरान ऊपर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उन्होंने बॉडी को देखकर एक शौरी बाबू का जो इशारा किया था या बोला था, इसको लेकर भी चर्चा है। वहीं इसको भी लेकर आज जो है सीबीआई कभी भी जो है रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच सकती है। जी। वहीं अगर दूसरी और बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें 33 सेंटीमीटर गहरा निशान पाया गया है उनकी गर्दन के पास। देखिए, दो चीजें अब सामने आ रही हैं। कल जिस तरह से हमने एक इंटरव्यू लिया था, जो बॉडी को देखा था उनका कहना था कि हमने जब देखा तो ये कहा गया था कि पोस्टमार्टम हो गया है, उसके बाद हमने देखा। उन्होंने ये बताया कि हमने कोई भी निशान नहीं देखा कि पोस्टमार्टम हुआ है। अगर डॉक्टरों का पैनल इस तरह से कहता है कि गहरा निशान था या इस तरह से, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गहरे निशान थे। लेकिन जिस तरह से सुरजीत सिंह ने बताया है कि उनके गले पे निशान जो थे वो फांसी के नहीं थे, बल्कि किसी से दबाया हुआ इस तरह से निशान, और गहरा नीला निशान था, काफी चौड़ा मोटा निशान था। ऐसे में सत्यप्रकाश सोनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं, क्या और नया मोड़ इसमें आता हुआ नजर आ रहा है? जो सीबीआई की जांच है, क्या वो सही तरीके से आगे सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीबीआई पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ सही तरीके सही दिशा में जांच कर रही है। अब सीबीआई को एक एक क्लू, एक एक एंगल अलग अलग मिल रहा है उस वक्त, जिसकी वजह से थोड़ा से रुकावट जरूर आ रही है, लेकिन सीबीआई जरूर एक समय आएगा कि तह तक पहुंचेगी। ऐसे में जितने लिंक मिल रहे हैं सीबीआई वो सारे लिंक के पास जाना चाहती है,
तो उन सारे लिंक को एक कड़ी बनाकर एक जोड़ना चाहती हूँ, उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंचेगी। लेकिन वक्त जरूर लगेगा, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं देश में कोरोना वायरस से कोहराम जारी है। 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना वायरस से 918 लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के मामलों की बात करें तो 30 लाख के आंकड़े को ये पार कर गई है, जबकि 16 दिन पहले ही ये संख्या 20 लाख के पार पहुंची थी। वहीं ताजा आंकड़ों के मुताबिक 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 22.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में रिकॉर्ड तेजी आई है। लगातार जो मामले बढ़ते ही जा रहे हैं वो चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, आपको बता दें कि लोगों से बार बार ये भी अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और इसी के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लेकिन बावजूद इसके भी लोग कहीं ना कहीं खामियां जो है वो नजर आ रही हैं, जिसके चलते ये जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से बता दें कि लगातार जो कोरोना पेशेंट भी गिनती है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अभी जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है और मास्क वगैरह का कम से कम यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिक्कतें जरूर है, मगर सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मगर जो सरकार और जनता के बीच में जो खाई बनी हुई है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण बन रहा है। क्योंकि लगातार सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो अधिकारी बनाए गए हैं वो अधिकारी अभी तक सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार देश के अंदर कोरोना की स्थिति को कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार दोनों ही मिलकर काम करे तभी इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थिति बन रही है और लगभग 30 लाख के करीब जो आंकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जरूर हैं। क्योंकि देश को अगर कोरोना से मुक्त करना है तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होगा। जी राजीव तिवारी, बात करें अगर WHO की, तो WHO की ओर से भी नई गाइडलाइन जारी की गई है जो कि बच्चों के लिए है कि 12 साल से या 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका मास्क पहनना अनिवार्य है। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से जो WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी कहा गया है कि जो 12 साल के बच्चे हैं या फिर 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको मास्क पहनने के लिए जरूर कहा गया है। मगर कहीं ना कहीं जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको मास्क पहनने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको इतना समझ ही नहीं है। मगर कहा माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन देनी है और यहाँ तक कि जो कोई भी चीज है उनको कहीं ना कहीं उनसे बचाना होगा। यानी बच्चा किसी भी चीज को हाथ लगा के अपने मुंह पे ना लगाए। माता पिता को सोचना होगा कि उनका बच्चा अगर कहीं बाहर जाता है या फिर कोरोना वायरस की वजह से इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए WHO की नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, उसका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। वहीं 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व राजस्थान के कई इलाकों में रविवार को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर दक्षिण राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने आज दक्षिण राजस्थान के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके अनुसार अजमेर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर जैसे कई जिले शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश के चलते और वहीं 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सलोनी, देखिए राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले हफ्ते की बात करें तो वहाँ जयपुर में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, तो बाढ़ के हाथ हो गए थे। ऐसे में मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में रविवार को मूसलाधार बारिश की संभावनाएं व्यक्त कर दी है और आज भी अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर दक्षिण राजस्थान जो है उससे कुछ जिले हैं वहाँ पे मूसलाधार बारिश होने की संपूर्ण संभावना बताई जा रही है। और मैं बता दूं आपको कि जो मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पे 11 जिले ऐसे हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पे जो एहतियातन के तौर पर सरकार द्वारा निर्देशित सभी मॉनिटरिंग पूरी कर ली गई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों को टीमों को अलर्ट घोषित कर दिया है। स्टैंड टू मोड पे रखा गया है। और मैं बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि राहत कार्य के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी बनाई है जिसकी समीक्षा वो खुद करते हैं और ये आने वाले जो अलर्ट घोषित किया गया मौसम विभाग द्वारा और जो भी आपदा प्रतियोगिता होती है उसके लिए कमेटी गठित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और कमेटी के साथ ही संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में एरिया में खुद स्वयं दौरा करें और समीक्षा की जायजा लें। सलोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी तमाम जो सुविधाएं हैं, जो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके। न्यूज़ एट 12:30 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।